हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप ज़बरदस्त मेहनत कर रहे होंगे। अब तो आपके टाइम टेबल भी आ चुका है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपना 100% लगाइए तो आपके ज़रूर अच्छे मार्क्स आएंगे। हमने जो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज चला रखी है उसका लेक्चर 11 है। इससे पहले 10 लेक्चर कंप्लीट आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। प्यारे बच्चों, अब सर्दियां भी बढ़ रही है तो अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी मेहनत करने के लिए स्वस्थ स्वास्थ्य होना आवश्यक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। कंप्लीट डेरिवेशन को बिल्कुल आसान और इजी वे में आसान तरीके से हम समझने वाले हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को। तो सबसे पहले हमें एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार पूछ सकता है। ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दो सेलों के विद्युत वाहक बल E1 व E2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 है। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य विद्युत वाहक बल तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान प्राप्त कीजिए। या फिर ऐसा पूछ ले सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, तो आप सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको बनानी है सेल। तो एक सेल इस प्रकार है। ये क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल E1, विद्युत वाहक बल E1, इसका आंतरिक प्रतिरोध है R1। एक दूसरा सेल है जिसका विद्युत वाहक बल क्या है? जिसका विद्युत वाहक बल है E2 और आंतरिक प्रतिरोध क्या है? तो आंतरिक प्रतिरोध है R2। यह है दूसरा सेल। अब इन दोनों सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम का मतलब है कि जैसे इसका नेगेटिव टर्मिनल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल से इस प्रकार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इन सेलों को क्या होता है? इन सेलों को एक बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ दिया जाता है। बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ दिया जाता है। ये जो फर्स्ट सेल है इसकी टर्मिनल वोल्टेज है V1 और सेकंड सेल है इसका टर्मिनल वोल्टेज है V2। अब ये मैं बोल रहा हूं विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टेज, ये होते क्या है? तो इनकी डेफिनेशंस भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना। आपने पढ़ी होगी, यदि नहीं पढ़ी है तो एक बार के लिए मैं फिर से बता देता हूं। विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो विद्युत वाहक बल होता है जब सेल से धारा नहीं ली जाती है तब उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। इसी प्रकार टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज होता है जब सेल से धारा ली जाती है तब उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। और बाह्य प्रतिरोध आप जानते हो, इस प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब सबसे पहले हम थ्योरी किस प्रकार लिखेंगे? इसकी थ्योरी किस प्रकार लिखेंगे? तो थ्योरी इस प्रकार लिखेंगे, चित्रानुसार दो सेल जिनका विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल को हम किससे लिखते हैं? EMF से लिखते हैं। जिनका विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः E1 E2 तथा R1 R2 है। इन सेलों के श्रेणी क्रम में एक बाह्य प्रतिरोध R जोड़ा गया है। यहां तक कंप्लीट हम थ्योरी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखो चित्रानुसार दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल है, तो इसे लिखते किससे हैं? EMF से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? EMF से। कभी लिखा हो ना EMF क्या होगा इसका? तो विद्युत वाहक बल EMF तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः
क्या क्या है विद्युत वाहक बल, तो E1 और E2 है, E1, E2, तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R1 और R2, R1 R2 है। इनको श्रेणी क्रम में बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ा गया है। अब यदि इन सेलों को हम एक तुल्य सेल से प्रतिस्थापित कर देते हैं, पहले ये सेल है इस प्रकार, इन सेलों को मिलाकर एक तुल्य सेल बना देते। तुल्य सेल का मतलब है जिसका विद्युत वाहक बल और जो आंतरिक प्रतिरोध है वो विद्युत वाहक बल तो हो जाएगा E तुल्य और आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा R तुल्य। इनको हमने एक तुल्य सेल से प्रतिस्थापित कर दिया, जिसका विद्युत वाहक बल कितना है, E तुल्य है। आंतरिक प्रतिरोध कितना है, आंतरिक प्रतिरोध है R तुल्य। अब क्या लिखेंगे इससे आगे थ्योरी कि इन सेलों को एक तुल्य सेल जिसका विद्युत वाहक बल E तुल्य तथा आंतरिक प्रतिरोध R तुल्य से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो इन सेलों को एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः E तुल्य व R तुल्य से प्रतिस्थापित किया जाता है, अब ध्यान दो, सबसे पहले हम सेलों का समीकरण जानते क्या है, तो सेलों का समीकरण लिखते हैं। सेल का समीकरण होता क्या है, सेल का समीकरण होता है V इक्वल टू E तुल्य माइनस I R तुल्य। यह हमने जनरल सेल का समीकरण लिख लिया। V क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है, E क्या है, विद्युत वाहक बल, I धारा है और स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध है। अब सबसे पहले सेल 1 के लिए, सेल 1 के लिए इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या है, V1 इक्वल टू E1 माइनस IR1। इसी प्रकार सेल 2 के सिरों पर टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेल 2 के लिए टर्मिनल वोल्टेज V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस IR2। अब ऊर्जा संरक्षण के नियम से हमें क्या करना है, V निकालना है, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 कर दो। ऊर्जा संरक्षण से, ऊर्जा संरक्षण नियम से आप V इक्वल टू क्या लिख सकते हो, V1 प्लस V2, V इक्वल टू V1 प्लस V2। वैल्यू यहां पर रख दो। V का मान कितना है, तो V का मान है E तुल्य माइनस IR तुल्य। V के स्थान पर क्या आ जाएगा, E तुल्य माइनस IR
तुल्य इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले V1 का मान रख दो प्लस में V2 का मान रख दो। V1 का मान है E1 माइनस IR1 प्लस V2 का मान कितना है E2 माइनस IR2। हमने क्या किया है, केवल और केवल दोनों समीकरणों को जोड़ दिया, V1 प्लस V2 कर दिया। अब इनको ना क्रम से अरेंज कर दो, E तुल्य माइनस IR तुल्य इक्वल टू E1 प्लस E2 को एक और कर दो, E1 प्लस E2 को एक और कर दो, और माइनस IR1 माइनस IR2, इनको अलग अलग कर दिया। अब आप कंपैरिजन कर सकते हो, तुलना कर सकते हो। तुलना करने पर तुलना करोगे तो देखो E तुल्य इक्वल टू क्या आ जाएगा, E तुल्य इक्वल टू E1 प्लस E2 आ जाएगा। अब इसी प्रकार IR तुल्य इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये वाले टर्म। इस प्रकार तुलना कर दो इन दोनों की, देखो इनमें से माइनस कॉमन ले लो और यहां पर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। आप देखो हर एक स्टेप में लिख देता हूं, माइनस का IR तुल्य इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, माइनस का I कॉमन ले लो, माइनस I कॉमन ले लो तो R1 प्लस R2, I से I कैंसिल हो जाएगा, R तुल्य का मान क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। अब E तुल्य आ गया और R तुल्य आ गया। ध्यान दो, हमें निकालना था विद्युत वाहक बल तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान प्राप्त करना था, जो हमें E तुल्य का मान यानी कि विद्युत वाहक बल का मान आ गया E1 प्लस E2 और आंतरिक प्रतिरोध का मान आ गया R1 प्लस R2। यदि आपको दो सेलों के लिए पूछे तब तो ये हो ही गया। इसी प्रकार हो सकता है अधिक सेल हो, दो से अधिक सेल हो, n सेल जुड़े हो परिपथ में, तब क्या होता है वो भी हम आगे सोल्व कर लेते हैं। n सेलों के लिए, n सेलों के लिए यानी कि परिपथ में n सेल जुड़े हो तो E तुल्य क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, इस प्रकार E अंत तक आ जाएगा। इसी प्रकार यदि सभी सेल समान हो, यदि n सेल समान हो, जैसे ये भी E हो, ये भी E हो, ये भी E हो, तो आप क्या लिख सकते हो, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो E तुल्य को NE, क्योंकि देखो ये E प्रत्येक सेल समान हो तो आप E तुल्य को NE से भी लिख सकते हो। इसी प्रकार R तुल्य निकालना हो तो R तुल्य का मान कैसे निकाल सकते हैं हम, ये तो आ गया E तुल्य का मान, ये आ गया E तुल्य का मान। ऐसे ही आपको R तुल्य का मान निकालना हो तो R तुल्य का मान कैसे निकाल सकते हो, R तुल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसके लिए बोल रहा हूं मैं, n सेलों के लिए। अब दो सेल जुड़े हुए हैं तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 आया था, n सेल जुड़े हुए हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3, इस प्रकार Rn तक। ये हो जाएगा R तुल्य का मान यदि n सेल जुड़े हुए हो तो। आई थिंक आपको यहां तक कंप्लीट डेरिवेशन अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। कई बार क्या होता है धारा का मान भी पूछ लेता है, कई बार क्या होता है धारा का मान भी पूछ लेता है, तो वो फॉर्मूला भी हम नीचे नोट कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन पूछता है उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस आने चाहिए। तो हम धारा का मान भी निकाल लेते हैं। I इक्वल टू होता है E बटा R प्लस R तुल्य। तो कभी आपको धारा का मान पूछे तो भी फॉर्मूला ध्यान में रखना, ये धारा का मान है, वो तो श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम दोनों में भी यही फॉर्मूला रहने वाला है। तो I इक्वल टू E तुल्य बट्टा R प्लस R, जहाँ ये बाह्य प्रतिरोध है, ये आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r, E विद्युत वाहक बल है
आई क्या है? धारा है। आई थिंक आपको ये कंप्लीट डेरिवेशन सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन की अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, यदि कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो, कोई ऐसी डेरिवेशन जिससे आपको डर लगता हो या समझ में नहीं आई हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं पहले वो डेरिवेशन करवा दूंगा कंप्लीट फिजिक्स से कि इस डेरिवेशन में हमें प्रॉब्लम आ रही है, इस डेरिवेशन का अलग से वीडियो सॉल्यूशन कर देंगे। तो आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। Thank you very much. For a nice day to all of you. Thank you very much.